जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम या जो भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ये यूपीपीसीएस जो अभी प्री होने वाला है 27 अक्टूबर को, और आरओ री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है एक बार में तो कम से कम 2 बार देखिए। 1.5 की स्पीड से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, मैपिंग वाला ये सीरीज है बेसिकली। आज इसका चौथा दिन है। ठीक है, इसके बाद मैं माउंटेन्स वाला एक करा दूंगा। ठीक है, माउंटेन्स वाला बहुत पूछता है, कौन सा माउंटेन किस क्रम में है या कहाँ पड़ता है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये। ठीक है, एक मतलब दो दो पार्ट और आएंगे इसके मैपिंग वाले। उसके बाद मैं फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि वैसे आपको बताता जाऊंगा मैं, वन लाइनर रहेंगे, मैचिंग वाले रहेंगे। ठीक है, डेटा फैक्ट्स ये सब, और ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो इसको मिस मत करिएगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज मैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसका जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में बताऊंगा, कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ से कौन नदी मिलती है, क्या है, कहाँ से उद्गम होता है, सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये मैप है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भारत का भी ये बना हुआ है पूरा। देखिए, आपको यहाँ जो इस ये निकलती है, ये नदी निकलती है जो, ये तिब्बत के ही तिब्बत का जो पठार है वहीं से निकलती है। ठीक है, यारलुंग सांगपो, ये तिब्बत। ठीक है, यहाँ से चेमा युंगडुंग हिमनद है, ये इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखिएगा लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कहीं पे आपको 3000 मिले, कहीं 2850 मिले, तो घबराइएगा नहीं आप। ठीक है, लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक, ये याद रखिएगा। अभी देखते हैं, ये यहाँ से चलती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से भारत में ये प्रवेश करती है, तिब्बत से इधर होते हुए आती है और भारत में प्रवेश करती है। तो इसका जो ये ब्लू कलर में दिख रही है, यही वाली है नदी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी नदियाँ किधर किधर से कहाँ कहाँ से मिलती हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम दाहिने तट की बात करेंगे। ठीक है, दाहिना तट, तो इसमें से दाहिना तट कौन कौन सा होगा, तो ऐसे जब नदी आ रही है तो दाहिना तट इसका इस तरफ होगा और बायां तट इस तरफ होगा। ठीक, याद रखिएगा, मैंने कई बार बता दिया है कि जिधर को नदी बह रही है उधर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, तो जो आपका लेफ्ट वही उसका लेफ्ट, और जो आपका राइट वही उस नदी का राइट। ठीक है, तो दाहिने तरफ से हम देखते हैं, सबसे पहले इधर क्रम पूछता है भाई, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर ये पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, उसका जो उसके दाहिने तट से मिलने वाली नदियों का क्रम बताइए, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो ये क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले तीस्ता, फिर ये जलकढ़ा, जलढाका, फिर रेडाक, संकोस, मानस, कामेंग, सुवनसिरी, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, इधर सबसे पश्चिम में तीस्ता और सबसे लास्ट में इधर सुबनसिरी, तो बीच में ये इधर कामेंग, मानस, संकोस, रेडाक। ठीक है, ये जलढाका। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। ये क्रम पूछ लेता है, क्रम पूछ लेगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और अब बाएं तट से देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। देखिए, इधर से दिहांग मिलती है, दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है। ठीक है, धनसिरी मिलती है, यहाँ एक और मिलती है इधर से, कोपिली। कोपिली याद रखिए, कोपिली। ठीक है, कोपिली नदी, तो ये भी नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले इधर दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। और लास्ट में कौन सी नदी एक मिलती है, ये यहाँ से मणिपुर के इधर पहाड़ियों से निकलती हुई बराक नदी, ये जो है यहाँ पे आके मिलती है सीधे, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक, तो याद रखिएगा। अच्छा, कुछ फैक्ट्स और याद रखिएगा, जैसे ये जब यहाँ से चलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। और इधर से जो गंगा की जो दो धाराएं डिवाइड होती हैं, एक जो बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा बोलते हैं, और एक ये जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है वो हुगली कहलाती है। तो ये याद रखिएगा, तो पद्मा और ये जमुना मिल के आगे फिर ये आगे बढ़ जाती हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यही दोनों आगे जाके यही आगे मिल कर के जो सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ये इन्हीं दोनों नदियों के उससे बना हुआ है। ठीक है, मुहाने पे, तो ये याद रखिएगा। अब मैंने ये सारा चीज़ बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका जो उद्गम है ये तिब्बती पठार से हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसकी जो इस तरफ की जो दाहिने तरफ की जो नदियाँ हैं उनका क्रम याद रखिएगा। तीस्ता, ये यहाँ से सिक्किम से निकलती है, फिर जलढाका, रेडाक, संकोस, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, इनके नाम याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, किसी तरीके से पूछ सकता है वो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो ये पूछता है कि किस
नदी मतलब कौन सी दाहिने से मिल रही है, कौन सी बाएं से मिल रही है, तो इसको याद रखिए। ये दाहिने से मिलती है, देखिए दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, और यहाँ पे मैंने बताया था एक यहाँ पे कोपिली भी आके मिलती है, कोपिली, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये, और सबसे लास्ट में इसमें जो मिलती है, उत्तर से दक्षिण अगर पूछे तो सबसे लास्ट में ये बराक आके मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, 8 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन बहुत ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला वीडियो होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर हम। तो ये हो गया, वो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला जो पार्ट है, देखिए मैंने दे दिया है इसको, मैं टेलीग्राम चैनल पर ये भेज दूंगा मैं, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल। देखिए बाएं से देखिए, मैंने बताया ना कि दिहांग, दिबांग, लोहित, यहाँ दिबांग नहीं लिखा है, लोहित, धनश्री, कोलंग नदी भी है, और एक जो कोपली बताया वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कोपली। और यहाँ दाहिने से कौन कौन मिल रही हैं, ठीक है, दाहिने से ऊपर उधर कामेंग हो गई, मानस हो गई, बेकी, रेडाक, जलंधा, ये वो जलढाका जो भी है, ठीक है, तीस्ता, सुबनसिरी, ये सब, ठीक है। तो वो जो क्रम बताया है वो क्रम जरूर याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।